समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो उन लोगों ने नकार दिया इस कार्यक्रम को, कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। देखिए, उन लोगों ने, अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते। नहीं, उनके लोगों के बस की नहीं है तो राम अब आ रहे हैं। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के एक रोज पहले तमाम तस्वीरें आ रही हैं। न्योते के बाद आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं। वहीं एक्टर रजनीकांत और धनुष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस कार्यक्रम में शामिल ना हो रहे राजनीतिक दलों के नेताओं पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे लिए तो ये राममय होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है वो कहते हैं ना, कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे, वो नाराज रहे। जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों के भी पुण्य कर्म है, तो इस टाइम पे मुझे लगता है हमें सबको सिर्फ राममय होना चाहिए और सिर्फ उसी पे ही फोकस करना चाहिए। रास्ते में देखा होगा, मैं कुछ महीने पहले भी आई थी अपनी फिल्म की एक इवेंट के लिए, और वहाँ पे अचानक से एयरपोर्ट आ गए हैं, अचानक से इतना सब कुछ हो गया है। तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइज जिन लोगों ने किया है, उन लोगों की भी बहुत एक मेहनत कहेंगे या एक उन लोगों ने जोर लगा के जो काम किया है, ये असाधारण काम नहीं है। उनको भी बहुत शुभकामनाएं। वहीं बॉलीवुड एक्टर मनोज जोशी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा, मैं बहुत भावुक हूँ। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत भावुक हूँ इस समय, और कुछ मेरे पूर्वजों के पुण्य होंगे जिसके कारण निमंत्रण भी है और अयोध्या में आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग का जो वो समय था या जो अयोध्या का वर्णन है, वही अयोध्या का वर्णन जो है, उस प्रकार की अयोध्या आज हम देख रहे हैं। समग्र भारत जो है वो राममय हो गया है। हर भारतीय में, और जिन जिन को राम भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, बल्कि अपितु मैं तो ये कहूँगा कि भगवान राम जो है वो भारत की आत्मा है, भारत की श्रद्धा है, भारत का श्वास है, भारत का ध्यास है। और इसीलिए मैं भगवान रामचंद्र को राष्ट्र पुरुष कहता हूँ, और इसलिए कि मानवता का जो अति उच्च आदर्शवाद है, हाँ, वो रास्ता हमें भगवान राम ही दिखाते हैं। रामचरित्र ही जो है वो भारत की सभ्यता संस्कृति का जो विकास हुआ है, उसका प्रमुख केंद्र, प्रमुख आत्मा श्री राम है। इसलिए भगवान राम जो है वो भारतीय भावना की भगीरथी हैं, और इसीलिए भगवान राम में आस्था नहीं, ऐसा कोई नहीं है भारत में। और इसीलिए नाके नाके पर, चौराहे पर आज जो वातावरण दिख रहा है कि 1528 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये राह देखनी पड़ी इतने वर्षों की। मतलब मुगलों के समय में हम नहीं सोच सकते थे कि जिन्होंने राम मंदिर का ध्वंस किया, जन्म स्थान का, उनके कार्यकाल में हम नहीं सोच सकते थे कि मंदिर बनेगा। उसके बाद ब्रिटिश आए, बर्बर आक्रांताओं ने तो ध्वंस किया। उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश भी जोड़ तोड़ों की राजनीति कर रहे थे, तो उनके कार्यकाल में भी यह संभव नहीं हो सकता था। हम स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्रता के बाद भी 75 वर्षों तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, और भगवान रामचंद्र की कृपा से हम आज वो भव्य दिव्य मंदिर अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो उसका निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ है, और स्वयं राम लल्ला जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। वो हमारे पूर्वजों का पुण्य है। कितने लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि हमारा मंदिर बने, हमारा मंदिर बने। लेकिन इसे राजनीतिक उदासीनता कहो या वोट बैंक की राजनीति कहो, और केवल इसको एक ये बना के रखा और इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी।
गायिका मैथिली ठाकुर ने राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो इसका हिस्सा बन रही हूं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्सुकता हो रही है और पूरा देश उत्साहित है और कई सारे लोगों ने कितने सारे आंदोलन में हिस्सा लिया है, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है राम मंदिर की स्थापना के लिए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने इस जीवन काल में हम देख पा रहे हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरा देश ही बहुत खुशी मना रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलेगा द लल्लन टॉप पर। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। शुक्रिया।